नमस्कार बच्चों। हम मिर्च का मजाकी वर्कशीट सॉल्व कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया था, आज हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। प्रश्न 1, काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमको कविता का एक पार्ट दे रखा है, हमको उसको अच्छे से पढ़ना है और जिससे क्वेश्चन पूछे गए उसका आंसर देना है। पर काबुल का मर्द लाल चीमी से क्यों मुख मोड़े, खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों बिना सधाए छोड़े, आंख पहुंचते दांत पीसते रोते और रिसियाते, वह खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाते। तो बच्चों, आपने काव्यांश को पढ़ लिया है। तो हमारा पहला प्रश्न है, काव्यांश में लाल छीमी से क्या तात्पर्य है। जो हमारा जो पोयम का एक पार्ट था उसमें वर्ड था लाल छीमी, उसका क्या मतलब है। तो उसका उत्तर क्या होगा, काव्यांश में लाल छीमी का अर्थ है लाल मिर्च। प्रश्न अगला है हमारा, काबुली वाला किस चीज से मुख मोड़ने के लिए तैयार न था। इसका उत्तर क्या होगा, काबुली वाला लाल चीमी से मुख मोड़ने के लिए तैयार नहीं था। अगला प्रश्न है, काबुली वाला मिर्च को सधाने पर क्यों लगा हुआ था। इसका उत्तर क्या होगा, काबुली वाला मिर्च को इसलिए सधाने पर लगा हुआ था क्योंकि उसने मिर्च के लिए पैसे खर्च किए थे, इसलिए वो फालतू में तो जाने देता नहीं, इसलिए वो जबरदस्ती मिर्च को खाता जा रहा था। अगला प्रश्न है, काबुली वाला मिर्च किस प्रकार खा रहा था। इसका उत्तर क्या होगा, काबुली वाला आंख पहुंचते दांत पीसते रोते और रिसियाते हुए मिर्च खा रहा था। अगला प्रश्न है, काव्यांश में प्रयोग किए गए दो संज्ञा शब्दों को छाट कर लिखिए। वापस एक बार काव्यांश को देखते हैं। इसमें हमने दो शब्द छाटे हैं, काबुल और मिर्च। संज्ञा का मतलब क्या होता है बच्चों, किसी भी चीज का नाम, वस्तु का नाम या किसी जगह का नाम। तो काबुल एक जगह का नाम है और मिर्च भी एक चीज का नाम है। तो यहाँ पर हमने दो संज्ञा शब्द छांट लिए हैं। संज्ञा के बाद हमसे पूछा गया है कि काव्यांश में प्रयोग किए गए दो सर्वनाम शब्दों को छाट कर लिखिए। सर्वनाम किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर काम में आते हैं उसको सर्वनाम कहते हैं। तो ये हमारा काव्यांश है, इसमें पढ़ के बताइए कि आप इसमें संज्ञा शब्द क्या होंगे। पर काबुल का मर्द लाल छीमे से क्यों मुख मोड़े, खर्च हुआ जिस पर उसको। अब यहाँ पर ये उसको क्या है, सर्वनाम शब्द है और उसको किसके लिए काम में लिया गया है, मिर्च के लिए। क्यों बिना सदाए छोड़े, आंख पहुंचते दांत पीसते रोते और रिसियाते, वह। अब वह क्या है, यहाँ पे सर्वनाम है और किसके लिए काम में लिया गया इसको, काबुली वाले के लिए। वह खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाते। तो यहाँ पर हमारे दो सर्वनाम शब्द हो गए, उसको और वह। बच्चों, अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द का अर्थ लिखिए। दो शब्द दे रखे हैं, आपको इनका अर्थ बताना है। रिसियाना का मतलब क्या होता है, क्रोध से भर जाना, और सधाना का मतलब होता है काम में लेना। हमने अभी काव्यांश में पढ़ा था ना कि क्यों बिना सधाए छोड़े, तो मतलब बिना काम में लिए मिर्च को क्यों छोड़े, क्योंकि उस पर तो क्या हो चुका है, पैसा खर्च हो चुका है। अगला प्रश्न है, अर्थ स्पष्ट करते हुए निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। हमारा पहला है मुख मोड़ना। मुख मोड़ना का मतलब होता है छोड़ देना, ठीक है। तो इसका वाक्य में प्रयोग कैसे होगा, जो मित्र जरूरत के वक्त अपना मुख मोड़ ले वह सच्चा मित्र नहीं होता। मतलब जिसकी अगर आपको हेल्प जरूरत पड़ी है अपने फ्रेंड की और वो आपको छोड़ दे, आपकी हेल्प ना करे, तो वो सच्चा मित्र नहीं होता। अगला है दांत पीसना। दांत पीसना का अर्थ क्या होता है, बहुत गुस्सा होना। इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं, शतरंज के खेल में हारने के बाद सोनू दांत पीसते रह गया। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। शब्द दे रखे हैं, उसके आपको अर्थ बताने हैं। कुंजड़िन का अर्थ क्या होता है, सब्जी बेचने वाली औरत। सिसियाना का मतलब मुंह जलना। शेर का मतलब वजन का माप होता है, जैसे कि किलोग्राम है उसी तरह से पहले शेर था। फकत का मतलब होता है केवल। चवन्नी का अर्थ होता है चार आना, जिसको हम क्या बोलते हैं, 25 पैसे। छीमी का अर्थ होता है फली। तबाही का मतलब होता है बड़ी हानि का होना। मगन का मतलब होता है प्रसन्न। प्रश्न 3, कविता में से तुक वाले शब्द छांट कर लिखिए। तुक वाले मतलब कि राइमिंग वर्ड्स जिसमें सेम सेम साउंड आती है। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे अभी, कहानी का क्या होगा, पानी। तो कहानी और पानी की साउंड क्या है, सेम आ रही है। फल का बल, छोड़े का मोड़े, रिसियाते का सिसियाते, झोली का बोली, खाने का दाने, पाके का जाके, सिपाही का तबाही। तो आपने देखा कि इनमें तुक बन रही है, मतलब कि एक तरह से सेम साउंड आ रही है इसमें। प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्द समूह में से विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। विशेषण शब्द क्या होते हैं, जो किसी की विशेषता बताते हैं, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं, पहला शब्द समूह क्या है, लाल मिर्च। अब इसमें विशेषता कौन बता रहा है, लाल शब्द बता रहा है, और किसकी बता रहा है, मिर्च की। तो विशेषण शब्द इसमें क्या हो गया, लाल। अगला है मीठा फल। फल कैसा है, मीठा है, तो ये फल की विशेषता होगी ना, तो मीठा शब्द क्या हो गया यहाँ पे, विशेषण।
सौदा सस्ता, सौदा कैसा है? सस्ता है। तो यहाँ पे विशेषण क्या हो गया? सस्ता। पतली छीमी, छीमी कैसी है? पतली है। तो ये हो गए हमारे विशेषण शब्द। प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। छीमी का क्या होगा? छिमिया। झोली का क्या होगा? झोलियाँ। कहानी का कहानियाँ। आना का आने। नदी का नदियाँ। उंगली का उंगलियाँ। प्रश्न 6, का, की अथवा के का प्रयोग कर रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दे रखे हैं, उनको हमको पूरा करना है। क्या यूज करना है हमको? का, की, के। तो पहला हम देखते हैं, काबुली वाले की कहानी, मिर्च के दाने, काबुली वाले की झोली, फली का सौदा। प्रश्न 7, निम्नलिखित शब्दों का क्रम सही करके वाक्य बनाओ। जिस तरह से इंग्लिश में जंबल वर्ड होते हैं ना, वर्ड को आगे पीछे कर देते हैं, उसी तरह से हमारी हिंदी में भी किया गया है। आपको वर्ड को अरेंज करके पूरा प्रॉपर वाक्य बनाना है। पहला है, बोला से काबुली वाला कुंजड़िन। इसका कैसे बनेगा सही से वाक्य? काबुली वाला बोला कुंजड़िन से। अगला है, रहा खाता मिर्चें रो रो कर वह। इसका कैसे होगा? वह खाता रहा मिर्च रो रो कर। अगला है, जाओ रहा अपनी सिपाही तुम। इसको सेट करो सही से, तुम जाओ अपनी राह सिपाही। लास्ट है, उसने खरीदी एक चवन्नी मिर्च की। क्या होगा इसका? उसने एक चवन्नी की मिर्च खरीदी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने मिर्च का मजाक की वर्कशीट का पार्ट 2 किया है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।